एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग की उर्दू कोर्सेज की इस डेमो क्लास में आप सबका खुशामदीद। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जंप इन होते हैं कि इस डेमो क्लास में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जिस राउटर से कनेक्टेड हो, आप कैसे देख सकते हैं कि उसी राउटर से और कौन कौन कनेक्टेड है। उसके बाद हम स्कैन करेंगे उन्हें, जो जो भी कनेक्टेड होंगे, और देखेंगे उनकी कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं उन डिवाइसेस पे जो वो यूज कर रहे हैं। क्या कोई सर्विस है जो वीक है जिसकी मदद से हम उस डिवाइस के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं, उस मशीन के अंदर एंटर हो सकते हैं। और कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ के, कोई ना कोई लूप होल हम ढूंढ के उस मशीन के अंदर एंटर होंगे। उसके बाद हम विंडोज की मशीन में एंटर होंगे यूजिंग अ फाइल, और हम विक्टिम के वेब कैम को टर्न ऑन करेंगे अपनी मशीन से और देख सकेंगे उसके वेब कैम में क्या चल रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन हासिल करेंगे जीपीएस की, जो कि एग्जैक्ट होगी जहां पर वो डिवाइस अभी मौजूद है। उसके बाद हम कोर्स की डिटेल्स देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है, आपको क्यों ये सीखनी चाहिए, आप ये सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हो, किस किस तरह से अर्न कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए, आपको पहले क्या पता होना चाहिए। और उसके साथ ही हम इस कोर्स के सिलेबस को भी ओवरव्यू करेंगे कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीख सकोगे। उसके बाद हम मोड ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे कि क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस कहाँ होंगी, कब होंगी, और इस कोर्स की पूरी ड्यूरेशन क्या होगी, इस कोर्स में कितनी क्लासेस होंगी, एक क्लास कितने टाइम की होगी, वो सारी डिटेल भी इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पोर्टल को ओवरव्यू करेंगे जो कि हमारा वेबसाइट पे है। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे कि आप जहां भी इस कोर्स में स्टक फील करोगे आपको किस से हेल्प लेनी है और कैसे लेनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम फीस को डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, फीस के बारे में आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, उसका कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। और इसके बाद आपको बताया जाएगा, अगर तो आपने एनरोल होना हुआ, कि आपने कैसे इस कोर्स में एनरोल होना है। तो चले प्रैक्टिकल डेमो से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं काली लिनक्स के अंदर मौजूद हूँ। काली लिनक्स क्या है? काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वैसे ही ये भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपके स्मार्टफोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एंड्रॉयड, और आईफोन में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है iOS। तो पहला टॉपिक था कि अपने नेटवर्क पर दूसरे डिवाइसेस को कैसे हमने डिस्कवर करना है। जैसे मेरा एक नाम है, जैसे आपका एक नाम है, वैसे ही इन डिवाइसेस का भी एक नाम होता है नेटवर्क पे, और उसे बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। तो अभी मैं इसका टर्मिनल ओपन करता हूं। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल इसका कमांड लाइन होता है। जैसे कि मैं अभी माउस को मूव कर रहा हूं तो ये GUI कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये जो टर्मिनल होता है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यहां पर हम कमांड्स देते हैं। तो इसे मैं एक कमांड देता हूं ifconfig। अगर मैं इसे ifconfig की कमांड देता हूं तो ये मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या है, जो कि है 10.0.2.9। इसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। और हर एक डिवाइस का अपना नाम होता है, अपना आईपी एड्रेस होता है। तो अभी हमें ये तो पता लग गया है कि हमारा नाम क्या है, हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है, लेकिन हमने दूसरे डिवाइसेस का नाम जानना है कि कौन कौन कनेक्टेड है। तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए टर्मिनल की सिंपल कमांड है क्लियर और एंटर। कमांड लाइन इंटरफेस में किसी भी टूल को यूज करने के लिए आपने सिंपली उसका नाम लिखना होता है। और होस्ट डिस्कवरी के लिए, दूसरे डिवाइसेस को डिस्कवर करने के लिए जो टूल हम यूज करेंगे उसका नाम है nmap। और उसके आगे हम लिखेंगे आईपी एड्रेस 10.0.2.9, क्योंकि ये हमारा आईपी एड्रेस था। लेकिन ये तो हमारा ही आईपी एड्रेस है, हमने अपने आप को स्कैन करके क्या करना है? तो नेटवर्क पूरे को स्कैन करने के लिए जो मैं यूज करूंगा वो होगा .0 और आगे 24। अब यहां पर 0 क्यों आया है, यहां पर 24 क्यों आया है, ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि पूरी की पूरी डेमो क्लास गुजर जाएगी लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। नेटवर्किंग सेक्शन में हम इस पे पूरे 2 से भी ज्यादा घंटे लगाएंगे इसे समझने के लिए। सिर्फ इसे इतना ना समझें कि ये कंप्यूटर का नाम होता है। आईपी एड्रेस बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है,
और इस चीज को हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो हम सबनेटिंग को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में नेटवर्किंग के सेक्शन में। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं यहां पर एंटर, और ये हमें बता रहा है कि हमारे नेटवर्क में 4 होस्ट जो हैं वो अप हैं। यहां पर एक होस्ट है जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.2.14। उसके बाद यहां पर दूसरा आईपी एड्रेस है जो कि है 2.12, और उसके बाद यहां पर 2 और डिवाइसेस हैं। तो ये जो डिवाइस है 10.0.2.14, इस पे ये पोर्ट्स जो हैं ये ओपन हैं। पोर्ट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, उस घर में एंट्री के मल्टीपल वेज हैं, 2 दरवाजे हैं, या फिर घर के अंदर मल्टीपल डोर्स हैं। तो इन चीजों को आप डोर्स की तरह समझें, ठीक है। एक सिस्टम को एक घर की तरह समझें और इनको डोर्स की तरह समझें। ये सिस्टम के अंदर एंट्री के, ठीक है, कुछ दरवाजे बंद भी हो सकते हैं, जैसे कि 977 क्लोज्ड पोर्ट्स, मतलब के 977 जो पोर्ट्स हैं इसमें वो बंद हैं, लेकिन ये इसे ओपन मिली हैं। अभी इनमें क्या क्या रन कर रहा है, जैसे कि 21 पे FTP रन कर रहा है, 22 पे SSH रन कर रहा है, और फर्दर ऑन आगे जो भी पोर्ट है उसका नंबर है और उस पर क्या क्या रन कर रहा है वो हमारे सामने है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो पूरी नहीं, मतलब कि FTP जो है रन कर रहा है उसका वर्जन क्या है, कौन सा FTP है। तो उसके लिए सिंपली अभी तो मुझे इसका जैसे IP एड्रेस पता लग गया है जो कि है 2.14। तो उसके लिए मैं यहां पर टाइप कर दूंगा 2.14, मतलब कि ये IP एड्रेस है, मुझे इसका पता है। अब मैं इस IP एड्रेस के साथ क्या करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं करूंगा यूज एक स्विच यूज करूंगा मैं SV का। ये स्विचेस क्या होते हैं, आपने वो मीम तो देखी होगी 3 इडियट्स वाली, जिसमें वो कहता है अरे कहना क्या चाहते हो। तो आप इसे उसी तरह ले कि हमने Nmap को बताना है कि हम ये चाहते हैं। SV जो है हम स्विच यूज करेंगे सर्विस को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सी सर्विस इस पे रन हो रही है, उसका वर्जन क्या है। लेकिन हम कहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं -P पोर्ट 21 पे जो कि FTP की पोर्ट है। अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो ये हमारे पास वर्जन आ जाएगा इसका कि ये VSFTPD 2.3.4 को रन कर रहा है। ये स्विचेस आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सब कुछ हम कोर्स में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब मुझे जानना है कि क्या मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं, क्या ये सर्विस वीक है या नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे करता हूं कॉपी, और यहां पे हम जो है सर्च करेंगे एक और टूल के साथ जिसका नाम है सर्च स्प्लॉइट। अगर मैं सर्च स्प्लॉइट में इसे पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा तो ये मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इसकी जो है एक्सप्लॉइट मौजूद है। एक्सप्लॉइट को आप इस तरह लें कि वो एक एंट्री वे होता है उसमें सिस्टम में दाखिल होने का, और इसमें एंट्री वे मौजूद है। जैसे कि हमने इसे सर्च किया, अगर आप कोई चीज यहाँ पर सर्च करते हो जो कि वीक नहीं है तो वो यहाँ पर शो नहीं होगी। और अभी मुझे इसके साथ जो है इसके पाथ के अंदर एक कोड नजर आ रहा है 49757। तो इसे मैं कॉपी करूंगा और सर्च स्प्लॉइट को मैं दोबारा यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा इसे पेस्ट, और इसके साथ मैं स्विच दूंगा कहना क्या चाहते हो वाला कि मैं इसका करना क्या चाहता हूं। तो P का स्विच होगा वो इसकी डिटेल निकालेगा कि ये इसका एक्सप्लॉइट का नेम है, ये इसका URL है और ये इसका पाथ है। यहां पर ये फाइल मौजूद है, मैं इसे पाइथन के साथ ही यूज कर सकता हूं। उसके साथ यूज करने के लिए मुझे यहां पर टाइप करना पड़ेगा पाइथन और आगे इसे पेस्ट। और मैं किसके अगेंस्ट इसे रन करना चाहता हूं, मैं इसे चाहता हूं 10.0.2.14 के अगेंस्ट मैं इसे रन करना चाहता हूं। और हम जो है इसमें एंटर हो चुके हैं, मतलब कि इसने एक शेल ओपन कर ली है। अभी ये उस मशीन के अंदर है।
अगर मैं यहाँ पर कमांड दूंगा इसे ls की, तो ये लिस्ट डायरेक्टरीज करेगा कि उसमें कौन कौन सी अभी डायरेक्टरीज मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम उस मशीन में चलते हैं मेटास्प्लॉइटेबल में। यहाँ पर मैं किस डायरेक्टरी में हूँ ये जानने के लिए pwd कमांड दूंगा, तो मैं अभी होम msf एडमिन में हूँ। तो अभी हम चलते हैं होम में, cd होम, हम होम के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ls करूंगा तो ये हमारे पास 4 मौजूद हैं इसके अंदर डायरेक्टरीज। मैं जाऊंगा msf एडमिन में। उसमें जाने के लिए cd चेंज डायरेक्टरी msf एडमिन। अभी यहाँ पर अगर हम ls करेंगे तो इस msf एडमिन की डायरेक्टरी में जो है वो एक मौजूद है वनरेबल के नाम से डायरेक्टरी। अभी हम उस मशीन में वापस चलते हैं जो कि हैक्ड है। इसमें अगर हम ls करेंगे जो कि msf एडमिन में मौजूद है, तो इसके अंदर भी एक डायरेक्टरी है वनरेबल के नाम से, मतलब कि हम सिंक्ड हैं। अभी काली की मशीन की मदद से मैं जो हैक्ड की गई मशीन है उसमें कुछ भी कर सकता हूं, फाइल्स को डिलीट कर सकता हूं, उस पूरी मशीन को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट करता हूं, you have been hacked .txt। तो अभी मैं इसमें दोबारा जाऊंगा और ls करूंगा तो ये देखें ये फाइल यहां भी क्रिएट हो चुकी है, जिसमें पहले सिर्फ और सिर्फ वनरेबल थी। तो ये तो था लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने देखा हम लिनक्स में कैसे एंटर होंगे और कैसे हम फाइल्स को मॉडिफाई वगैरह करेंगे, न्यू फाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे। लेकिन हमें अगर विंडोज में एक्सेस चाहिए तो वो हम कैसे लेंगे। विंडोज में एक्सेस के काफी तरीके हैं, लेकिन इसमें जो तरीका हम देखेंगे वो होगा फाइल की मदद से। विक्टिम जो है वो अपने कंप्यूटर पे कोई फाइल ओपन करेगा और यहाँ पे हमें उसकी शेल मिल जाएगी, मतलब उसकी एक्सेस मिल जाएगी, हम उसकी मशीन में कुछ भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, मैं इसे कर देता हूँ रन, और ये जो है ये यहाँ पर लिसन करना स्टार्ट कर देगा। जब भी वहां पर कोई फाइल ओपन करेगा तो यहाँ पे मेरे पास उसकी एक्सेस आ जाएगी। ये क्या चीज है, ये कैसे वर्क करता है, इस सब को हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी अगर मैं जाता हूं विंडोज की मशीन में जो कि है यहां पर, तो अभी विंडो की मशीन में ये फाइल हमारे पास मौजूद है, जिसे ओपन मैं करूंगा तो जो एक्सेस होगी वो हमारी काली की मशीन को मिल जाएगी। अभी ये आपको फाइल काफी अगली नजर आ रही होगी, मतलब मैंने इसे अभी डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं किया। जैसे ये नॉर्मल प्रोग्राम, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज नजर आ रहा है, ये वैसे भी हम कर सकते हैं। इसे हम पिक्चर के फॉर्मेट भी कर सकते हैं, सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने बनाई है। अगर इसे मैं करता हूं ओपन यहां से, यस, और वहां पे मैं जाता हूं अपनी काली की मशीन में, यहां पर है जो, तो यहां पर देखें अभी वो फाइल ओपन हुई है, तो उसने जो है वो सेशन ओपन कर लिया है, मतलब कि अब हमारे पास उस सिस्टम की एक्सेस है। अब मैं यहां पर कमांड दे सकता हूं कैमरा को एक्सेस करने की, जो कि है webcam _ stream। अगर ये कमांड दे के मैं एंटर करूंगा तो हमारा जो प्लेयर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमें बता रहा है ये यहां पर स्टार्ट हुआ है। इस लिंक को मैं कर लेता हूं कॉपी, और हम फायरफॉक्स को ओपन करते हैं, और यहां पे इस लिंक पे मैं पेस्ट एंड गो करता हूं। ओके, तो ये जैसे आपको नजर आ रहा है, मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, वो ठीक नहीं मुझे पता है, लेकिन ये अभी हम इसका वेबकैम एक्सेस कर रहे हैं। इसे मैं कर देता हूं अभी के लिए क्लोज। तो अभी हम मूव ऑन होते हैं लाइव लोकेशन पे, कि आपने कैसे लाइव लोकेशन की एक्सेस लेनी है, जीपीएस की एग्जैक्ट लोकेशन की कैसे एक्सेस लेनी है। तो उसके लिए जो टूल हम यूज करेंगे उसका नाम है सीकर। लेकिन अभी मैं जिस डायरेक्टरी में यहाँ पर मौजूद हूँ उसमें वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वो मेरे डेस्कटॉप में सीकर के फोल्डर में मौजूद है। तो यहाँ से मैं करूंगा CD और हम चलेंगे डेस्कटॉप पे। अभी अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ls करता हूँ, तो डेस्कटॉप में मेरे 3 फाइल्स मौजूद हैं और एक डायरेक्टरी मौजूद है सीकर के नाम से। मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगा सीकर और हम सीकर वाली डायरेक्टरी में चले जाएंगे। अभी मैं इसमें ls करता हूं तो ये मेरे पास इसमें कुछ फाइल्स हैं, और ये वो टूल है जिससे हमने इसे रन करना है, seeker.py। अभी ये py की है,
py की एक्सटेंशन यूज हो रही है तो इसे हम पाइथन में चलाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन को करता हूं क्लियर और यहां पे मैं टाइप करूंगा python3 seeker.py। अभी इसे मैं एंटर करता हूं तो ये मुझसे पूछेगा कौन सी टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हो। मैं व्हाट्सएप की टेम्पलेट यूज करना चाहता हूं तो मैं 2 प्रेस करके यहां पर एंटर करूंगा और ये भी मुझसे पूछेगा आपके ग्रुप का टाइटल क्या है। ग्रुप का टाइटल क्यों पूछ रहा है वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी मैं यहां पर टाइप करूंगा न्यूज। अभी ये ग्रुप के इमेज का पाथ पूछ रहा है तो मेरे डाउनलोड्स में वो इमेज पड़ा हुआ है, तो भी मैं डायरेक्टली यहां से डाउनलोड्स में जाऊंगा और डाउनलोड्स में मेरे पास जो फाइल पड़ी हुई है एक इमेज की, उसे मैं यहां पर सिंपली ड्रैग कर दूंगा और यहां पर मैं इसे एंटर कर दूंगा तो उसे ग्रुप का इमेज मिल जाएगा। और अभी ये मुझे बता रहा है कि पोर्ट 8080 पे मैंने जो सर्वर है वो रन कर दिया है। अभी कोई इंटरनेट से उस सर्वर पे कैसे आएगा, क्योंकि ये सर्वर तो हमारे ही सिस्टम के अंदर पोर्ट 8080 पे बना है। तो उसके लिए हम करेंगे टनलिंग। टनलिंग क्या होती है उसे डिटेल में हम इस कोर्स में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं उसके बारे में कि कोई इंटरनेट से आपके सिस्टम के सर्वर्स को कैसे देख सकता है, उससे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, उसके लिए टनलिंग इस्तेमाल होती है। और उसके लिए हम जो अभी टूल यूज करेंगे वो है ngrok। तो यहां पर मैं sudo ngrok और कहां पर हम इसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम उसे चाहते हैं फॉरवर्ड करना 8080 पोर्ट पे, क्योंकि हमारा जो सर्वर रन हुआ है वो 8080 पोर्ट पे रन हुआ है। तो इसे मैं सिंपली एंटर कर दूंगा और यहां पे मैं पासवर्ड दूंगा अपने सिस्टम का और ये हमारे पास वो लिंक आ गया है। और ये हमारे पास वो लिंक आ गया है जिसे हमने करना है कॉपी और इसे मैं अपनी विंडोज की मशीन में ब्राउजर में यहां पर पेस्ट एंड गो करूंगा। ये भी नेर की टेम्पलेट है, जैसे कि उसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स थी तो हमने व्हाट्सएप की यूज की है, लेकिन ये नेर की टेम्पलेट है, इसे भी यूज किया जा सकता है। लेकिन उससे मैं अभी पेस्ट एंड गो करता हूं और देखते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट वाला पेज कैसा लगता है। ये एग्जैक्टली ऐसे लगेगा कि जैसे कोई हमें जेन्युइनली इनवाइट कर रहा है किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अभी जब भी वो ज्वाइन चैट पे यहां पर करेगा और यहाँ पे अलाउ कर देगा तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी। उसे यहाँ पर लगेगा जैसे ग्रुप की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। अभी अगर मैं काली की मशीन में चलता हूं तो वहां पर देखें मेरे पास वो सारी डिटेल आ रही है। मे बी मैं आपसे ये हाइड कर दूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आप देखेंगे मैं कहां पर हूं अभी। तो ये देखें ये सारी डिटेल उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ओएस, उसका प्लेटफॉर्म, उसके सीपीयू कोर्स वगैरह, उसके आईपी की इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी और उसके बाद उसकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आएगी। मोबाइल में जो जीपीएस होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है और अगर कोई मोबाइल से कोशिश करेगा ज्वाइन करने की, जो कि ऑब्वियसली मोबाइल से ही करेगा, तो उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर गूगल मैप्स का लिंक भी मौजूद है जिसपे आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो कि वो अभी कहां पर मौजूद है। शायद ये चीज आपको बहुत बड़ी अभी लग रही हो, लाइव लोकेशंस हासिल करना, विंडोज की मशीन के अंदर दाखिल होना, मशीन्स को एक्सप्लॉइट करना, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं। जो कुछ आप इस कोर्स में सीखोगे ये उसका टीजर भी नहीं। अभी इस कोर्स में हम बहुत आगे जाएंगे। ये वाली चीजें आप फर्स्ट फ्यू वीक्स में सीख लोगे और शायद आपको अभी समझ ना आई हो इन चीजों की, लेकिन हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि विंडोज क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं। हम सब कुछ स्क्रैच से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। हम अपने वायरसेस को क्रिएट करेंगे, वाईफाई हैकिंग सीखेंगे, हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म सीखेंगे जिसमें एंड्रॉइड और iOS इंक्लूडेड होगा, सेशन हाईजैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, यू नेम इट। हम इसमें वो सारी चीजें सीखेंगे विच यू कैन इमेजिन। अभी बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के स्कोप की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्कोप किसी चीज का नहीं होता, स्कोप आपकी स्किल का होता है। आप ये ना सोचिएगा कि आपको डिग्री लेके कोई सर्टिफिकेशन अपने नाम पे लेके स्किल के बगैर कुछ कर सकते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल। मैंने वो लोग देखे हैं जो किसी स्किल से 20,000 कमाते हैं और ऑन द सेम हैंड उसी स्किल से कुछ लोग 2 लाख कमाते हैं। जो उस स्किल से 2 लाख कमाते हैं, फर्क उनमें ये होता है कि उनकी स्किल ज्यादा शार्प होती है उनसे जो कि 20,000 कमाते हैं। मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी का कोई स्कोप नहीं। हर 40 सेकंड बाद एक साइबर अटैक होता है और इन अटैक्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। जब इन अटैक्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है तो इन अटैक्स को रोकने वालों की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन ये 40 सेकंड बाद अटैक वाली स्टैट्स भी 2016 की हैं।
ये 2016 में हर 40 सेकंड बाद अटैक होता था। अगर हम अभी की बात करें तो 2021 की स्टैट्स के मुताबिक हर 11 सेकंड बाद एक साइबर अटैक होता है। और ये ज्यादातर अटैक्स जो होते हैं ये बिजनेसेस पे ही होते हैं। तो वो बिजनेसेस ऐसे लोग हायर करते हैं जो कि इन्हें रोक सकेंगे, जो कि होते हैं एथिकल हैकर्स। अगर आप एक एथिकल हैकर की एवरेज सैलरी को देखें तो वो है $80,000 पर ईयर, और ये उनकी होगी जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा होता है। जिनका 1 साल से कम भी एक्सपीरियंस होगा वो भी कम से कम $60,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो उसमें एवरेज सैलरी जो होगी वो होगी अराउंड अबाउट 10 लाख, और ये आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल कितनी शार्प है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 10 लाख कमा सकोगे, आप उससे ज्यादा भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी स्किल शार्प होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में जॉब्स को देखें तो जैसे ये देखें आप 50,000 से 2 लाख तक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी डिटेल्स, यहाँ पे कहीं भी डिग्री वगैरह मेंशन नहीं, कहीं भी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए आपकी स्किल्स, कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। उनको आपके सर्टिफिकेशन से, आपकी डिग्री से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है पेन टेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग नजर आ रहा है, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद अगर हम यूएस में इथिकल हैकर्स की जॉब को देखें तो यहाँ पर भी आपको ज्यादातर जो है सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं होंगी। जैसे कि इन्होंने बताया है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो या ना हो, हमें इससे कोई गरज नहीं, आपके पास सिर्फ स्किल होनी चाहिए। अगर डेस्क जॉब के अलावा हम बात करें तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो इथिकल हैकिंग से। जैसे कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये उनकी वेबसाइट को पेन टेस्ट करेंगे, और वेबसाइट को पेन टेस्ट कैसे किया जाता है ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसका ये बेसिक चार्ज कर रहे हैं अराउंड अबाउट 6,000, जिसमें वो सिर्फ सिंपल रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बेसिक नहीं लेते तो स्टैंडर्ड की तरफ मूव ऑन होते हैं या प्रीमियम की तरफ मूव ऑन होते हैं, जिसमें वो बेसिक से ज्यादा चार्ज करते हैं। उसी के बाद हम देखें तो ये भी एक सेलर है जो कि स्कैन करता है वेबसाइट को यूजिंग दिस एंड दिस। इन तीनों को हम इस कोर्स में कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और सेलर जैसे कि आप देखें जो कि प्रीमियम का चार्ज करता है अराउंड अबाउट 10,000, और जिसका एक ऑर्डर अभी क्वी में भी मौजूद है। मतलब कि लोग फाइवर पे लोगों को हायर करते हैं इसके लिए, और ये स्किल फाइवर पे इतनी ज्यादा आम नहीं है, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। उसके बाद मैं एक सेलर को आपको दिखाना चाहता हूं जिसके अभी 3 ऑर्डर्स जो हैं वो क्वी में हैं, और ये पेन टेस्ट परफॉर्म करता है वेबसाइट पे, जो कि अराउंड अबाउट 1 घंटे का काम होता है। अगर हम उसे डिटेल में करें तो ये प्रीमियम का जैसे कि चार्ज कर रहा है 22,000, और इसकी 3 ऑर्डर्स जो है अभी क्वी में है। अगर हम फाइवर के अलावा बात करें तो इसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर कंपनीज वगैरह रजिस्टर करते हैं, और इथिकल हैकर्स पेन टेस्टर्स उनकी वेबसाइट से बग्स फाइंड करते हैं, उनकी एप्लीकेशन से बग्स फाइंड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें squareup.com की किसी सब डोमेन पे किसी को कुछ वनरेबिलिटी मिली थी, तो उसे रिवॉर्ड मिला था $1,000। उसके बाद बात करें तो कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जिसमें आपको पैसे वगैरह मेंशन्ड नहीं है। तो ये जब जो छोटी छोटी वनरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें उनकी रैंकिंग ज्यादा होती है। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो एक और किसी ने वनरेबिलिटी फाइंड की और उसे $1,200 जो है वो रिवॉर्ड किए गए हैं। एंड अगेन आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन का शायद आपको पता हो, किसी ने इस टारगेट पे वनरेबिलिटी फाइंड की है और उसे रिवॉर्ड मिला है अराउंड अबाउट $700। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ना सोचिएगा कि आप इस कोर्स को करने के बाद या किसी भी कोर्स को करने के बाद कुछ कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं बगैर कुछ सीखे समझे। आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी स्किल को शार्प करना पड़ेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी स्किल को शार्प करवाने की, क्योंकि इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग में कि असल में हैकिंग चीज क्या है, टाइप्स ऑफ हैकर कौन कौन सी हैं, साइबर अटैक्स क्या है, अटैक वेक्टर्स क्या है, मालवेयर, वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, फाइललेस मालवेयर कैसे वर्क करते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें डे टू डे लाइफ में, डिफेंस इन डेप्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, एसेट रिस्क थ्रेट वनरेबिलिटी में क्या फर्क होता है, डार्क वेब क्या चीज है, हैकिंग की कितनी फेजेस होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम अपने लैब को सेटअप करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली वर्चुअलाइजेशन वर्क कैसे करता है, कैसे आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइटेबल, उबंटू, विंडोज 10 की मशीन को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे नेटवर्किंग की क्लास 1 पे। इसमें हम देखेंगे हार्डवेयर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से हैं,
नेटवर्क क्या है, ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल को हम कंपेयर करेंगे और इन्हें डिटेल में देखेंगे और ओएसआई मॉडल को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या है, IPv4 असल में वर्क कैसे करता है, उसकी कितनी क्लासेस होते हैं, उसमें कितने ऑक्टेट्स होते हैं, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे की जाती है, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और लास्ट इसमें हम देखेंगे कैसे आप अपना आईपी एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्लास 2 में हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टाइप्स को देखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वीपीएन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, आपके सिस्टम का मैक एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, IPv4 के हेडर को एक्सप्लेन करेंगे, हम देखेंगे उसमें कितनी फील्ड्स होती हैं, एक फील्ड कितने बाइट की होती है, आप कैसे किसी भी वेबसाइट का राउट जो है वो ट्रेस कर सकते हो, सबनेटिंग क्या होती है, नेटवर्क रिक्वायरमेंट सबनेटिंग क्या होती है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है। नेटवर्किंग क्लास 3 में हम देखेंगे सुपरनेटिंग क्या चीज है, डोमेन नेम सिस्टम क्या चीज है, रूट सर्वर कहाँ होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, DHCP क्या है, SMTP क्या है और ये कैसे वर्क करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है, और प्रोटोकॉल जैसे कि FTP, POP3, IMAP क्या चीज है, वाईफाई कैसे वर्क करता है, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है, और पोर्ट्स को हम देखेंगे कौन कौन सी कॉमन पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू काली लिनक्स में देखेंगे काली लिनक्स असल में वर्क कैसे करता है, कैसे इसके टर्मिनल को आप यूज कर सकते हो, कैसे कमांड लाइन को यूज करके आप न्यू डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरीज, कैसे आपने न्यू फाइल्स क्रिएट करनी है, कैसे आप पाइथन की फाइल को व्यू कर सकते हो कमांड लाइन से, टर्मिनल को यूज करके कैसे आप यूजर्स को चेंज कर सकते हो, कैसे न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हो, कैसे यूजर्स को डिलीट कर सकते हो, कैसे आप फाइल्स और डायरेक्टरीज की परमिशन को चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, IF कॉन्फ़िग और IW कॉन्फ़िग में क्या फर्क है, कैसे आप दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेस को नेटवर्क पे चेक कर सकते हो, उसके डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे, कैसे आप सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हो, काली के स्टार्ट होते ही काली को आपने कैसे अपडेट करना है, उसे कैसे अपग्रेड करना है। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे क्रैकिंग पासवर्ड्स पे कि पासवर्ड्स को कैसे आपने क्रैक करना है। इसमें कमांड मैनुअल्स देखेंगे कैसे आप कमांड्स के मैनुअल को यूज करके उसकी हेल्प हासिल कर सकते हो। इसमें हम nmap टूल का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें हम डीप मैजिक टूल का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें हम देखेंगे कैसे आप एक डोमेन की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, आप कैसे किसी डोमेन की सब डोमेन्स को कलेक्ट कर सकते हो, कैसे नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, यूजफुल ईमेल्स को कैसे आपने कलेक्ट करना है, DNS की इंफॉर्मेशन को ब्रूट फोर्स कैसे करना है, मेल एक्सचेंज के सर्वर्स को कैसे आपने हासिल करना है, पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है, पोर्ट स्कैनिंग आपने कैसे करनी है, सर्विसेज को कैसे आपने फाइंड करना है, सर्विसेज के वर्जन नंबर्स को कैसे आपने फाइंड करना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वेबसाइट जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है, कैसे आपने वेब सर्वर्स की वीकनेसेस को फाइंड करना है। उसके बाद हम वर्ब स्वीट का लॉगिन करेंगे और एक डेमो बैंक की वेबसाइट में देखेंगे कैसे हैकर्स जो है वो स्निफ करते हैं क्रेडेंशियल्स को। अपनी वर्ड लिस्ट आपने कैसे बनानी है ब्रूट फोर्सिंग के लिए। वर्ड लिस्ट की मैंगलिंग क्या होती है, वर्ड लिस्ट को मैंगल कैसे करना है, कैसे आप होस्ट को स्कैन करके उसके मुताबिक जो है वर्ड लिस्ट को जनरेट कर सकते हो। हैशेस क्या होती हैं, MD5 टू सिंपल टेक्स्ट आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखेंगे कैसे आप अदर यूजर अकाउंट्स को विंडोज के अंदर उनके पासवर्ड को चेक कर सकते हो, उन्हें कैसे क्रैक कर सकते हो। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे एक्सप्लॉइटिंग लिनक्स एंड विंडोज 10 पे। इसमें हम MSF कंसोल का वॉक थ्रू करेंगे कि वो क्या चीज है, पेलोड्स क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। एक लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम IRC पोर्ट की मदद से हैक करेंगे, उसमें हम फाइल्स को चेंज करेंगे, उसमें हम फाइल्स को डिलीट करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर FTP की पोर्ट की मदद से दाखिल होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे आपने प्रिविलेज एस्केलेट करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप नॉर्मल यूजर से रूट यूजर तक की एक्सेस हासिल कर सकते हो। VNC की क्रेडेंशियल्स कैसे आपने निकालनी है टारगेट होस्ट की, और कैसे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैक कर सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम SSH पोर्ट की मदद से भी लिनक्स के अंदर दाखिल होंगे। उसके बाद हम ब्रूट फोर्स करेंगे पासवर्ड्स को यूजिंग आवर ओन जनरेटेड वर्ड लिस्ट। उसके बाद हम आर्मिटेज का वॉक थ्रू करेंगे और लिनक्स के अगेंस्ट हम अटैक्स को फाइंड करेंगे यूजिंग आर्मिटेज। उसके बाद MSF Venom को हम यूज करके अपने खुद के पेलोड्स को जनरेट करेंगे और उन पेलोड की मदद से हम विंडोज 10 के सिस्टम के अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद हम उसकी की स्ट्रोक्स को स्निफ करेंगे और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसमें विंडोज 10 में काली लिनक्स का सब सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है उसे देखेंगे।
ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ मॉड्यूल 1 था, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। मैं सारे मॉड्यूल्स का आपको डिटेल में नहीं बता सकता टाइम की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा पहले मॉड्यूल को देख के। सेकंड मॉड्यूल में हम देखेंगे फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे टारगेट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कैसे आप किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, देख सकते हो उस वेबसाइट का ओनर कौन है, देख सकते हो उसका फोन नंबर क्या है, कैसे आप किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, उसमें कौन कौन वर्क करता है, कैसे आप एक फोन नंबर को यूज करके उसके ओनर की आइडेंटिटी निकाल सकते हो, कैसे आपने सब डोमेन्स फाइंड करनी है, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। इस मॉड्यूल में हम डिटेल से कवर करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को। ये अराउंड अबाउट 20 आवर्स का होगा हमारा ये सिंगल मॉड्यूल। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे स्कैनिंग नेटवर्क्स पे, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की होगी उसकी बिना पर हम स्कैन करेंगे उस टारगेट को, और इसमें हम स्कैनिंग को डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे इन्यूमरेशन पे, कैसे आपने होस्ट नेम्स निकालने हैं, यूजर अकाउंट नेम्स निकालने हैं, उसकी एसएसएच कीज निकालनी है, एसएमबी एसएनएमपी को कैसे इन्यूमरेट किया जाता है। उसके बाद हम वनरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कैसे आप टारगेट की वनरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हो, कौन कौन सा स्कैनर बेस्ट रहेगा, कौन कौन सा स्कैनर आप यूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप टारगेट को स्कैन करेंगे, और उसमें कौन कौन सी वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं, और उस वीकनेस के साथ क्या किया जाता है वो कैसे आपने पता करना है। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे सिस्टम हैकिंग पे। इसमें हम देखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें हम देखेंगे विंडोज को, इसमें हम देखेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें हम देखेंगे जो भी हमने स्कैन किया होगा, इंफॉर्मेशन गैदर की होगी, उसकी बिना पर कैसे आप सिस्टम के अंदर दाखिल होगे, कैसे आपने सिस्टम के अंदर दाखिल ही सिर्फ नहीं होना, कैसे आपने अपनी एक्सेस को मेंटेन करना है, कैसे सिस्टम के अंदर आपने बैकडोर्स क्रिएट करने हैं कि आप बाद में जब चाहें उस सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद हम मालवेयर थ्रेड में देखेंगे मालवेयर एक्चुअली वर्क कैसे करता है इन अ प्रैक्टिकल वे, मालवेयर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे आप अपने वायरसेस वगैरह को क्रिएट कर सकते हो, उन्हें अनडिटेक्टेबल बना सकते हो कि कोई भी एंटीवायरस उसे डिटेक्ट ना कर सके कि ये वायरस है। उसके बाद हम देखेंगे स्निफिंग कैसे वर्क करती है, कैसे आप बीइंग इन द मिडल ऑफ द नेटवर्क कैसे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा पैकेट जा रहा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है उस नेटवर्क में। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे सोशल इंजीनियरिंग पे, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग को डिटेल से कवर किया जाएगा, कैसे फिशिंग पेजेस वर्क करते हैं, कैसे फिशिंग पेजेस को क्रिएट किया जाता है, कैसे हैकर्स लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने चार्म की मदद से, और इसमें हम पूरा टूल किट जो है इसका देखेंगे काली लिनक्स में। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स पे, हैकर कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, कैसे वो एक कमांड की मदद से वेबसाइट्स को ऑफलाइन कर देते हैं। उसके बाद हम सेशन हाईजैकिंग की एडवांस टेक्निक्स को देखेंगे, कैसे हम देखेंगे हैकर्स जो होते हैं वो पूरे का पूरा सेशन हाईजैक कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आईडीज, फायरवॉल्स और हनी पॉट्स को कैसे इवेड किया जाता है। फायरवॉल्स जो होते हैं वो अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैकर्स यूज करते हैं जिससे वो फायरवॉल्स को इवेड करते हैं और कैसे उन्हें रोका जा सकता है। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे वेब ऐप और वेब सर्वर की पेन टेस्टिंग पे, इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में वन ऑफ द डेडलीस्ट थिंग्स एसक्यूएल इंजेक्शन, इसे हम डिटेल में सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से वेबसाइट्स के डेटाबेसेस को हैक किया जाता है। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे वायरलेस नेटवर्क हैकिंग पे, इसमें हम वाईफाई हैकिंग को डिटेल में देखेंगे, कैसे पासवर्ड जो होते हैं उन्हें ब्रूट फोर्स किया जाता है, कैसे हैंडशेक्स किए जाते हैं और कैसे उन हैंडशेक्स की मदद से वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर दाखिल हुआ जाता है। इसके बाद हम मूव ऑन होंगे हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड को नहीं देखेंगे, इसमें हम iOS को भी देखेंगे। हम देखेंगे कैसे आप मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर कर सकते हो, कैसे उसके कोड वगैरह को रीड किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, IoT हैकिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम मूव ऑन होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है और इसकी सिक्योरिटी को आपने कैसे मेंटेन रखना है, कैसे हैकर्स को प्रिवेंट करना है अपने क्लाउड में दाखिल होने से। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम मूव ऑन होंगे क्रिप्टोग्राफी पे कि ये क्या चीज है, इसके कौन कौन से अटैक्स होते हैं, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या है, हैशिंग क्या है, साइनिंग क्या है, वगैरह वगैरह। जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे मैंने उसका आपको 40% भी अभी नहीं बताया, क्योंकि अगर बताने लगूंगा तो ये डेमो क्लास उसी में खर्च हो जाएगी। लेकिन आई कैन गारंटी यू जो भी आप सोच सकते हो इथिकल हैकिंग पेन टेस्टिंग के वर्ल्ड में, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको सिखाऊंगा, और कंप्लीट बेसिक से लेके
लाइक व्हाट इज हार्डवेयर, उससे लेके हम क्रिप्टोग्राफी तक आएंगे। लेकिन ये आप सीखेंगे कहाँ? ये आप सीखोगे उर्दू कोर्सेज पर ही बने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी जहाँ पर आपको क्विजेज मिलेंगे। और मैं जिस सेकंड मॉड्यूल की बात कर रहा था, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, वो ये वीक 4 से स्टार्ट होके वीक 6 तक जा रहा है, जिसमें इतनी ज़्यादा क्लासेस हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो मैंने एक चीज़ वहाँ पर मेंशन की है वो एक्सपैंड होकर कितनी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आप क्विज़ेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्विज़ेस को आप देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी रिटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी और यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर आप क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। आप मुझसे जब चाहें व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जब आपके वीक 10 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा अपने बैच मेंबर्स के साथ। स्टार्टिंग में आपको वीक 6 मिलेंगे, लेकिन जब जब आप प्रोग्रेस करते जाएंगे आपके आगे लेक्चर्स आते जाएंगे। और मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूं कि ये एक्चुअल में क्लासेस हैं। आप किसी भी क्लास पे क्लिक करोगे तो वो क्लास आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास 13 ओसेंट यूजिंग लिनक्स टूल्स करता हूँ, तो वो क्लास भी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर वेब डायरेक्टरीज को करता हूँ तो वो क्लास भी आपके यहाँ पर सामने आ जाएगी। इसमें सारी क्लासेस आप जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें ले सकते हैं, कोई भी टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं। और ये हाई क्वालिटी क्लासेस होंगी, इनमें कोई इशू नहीं होगा लाइव क्लासेस की तरह। और आई डोंट नो वाई कि फिजिकल क्लासेस को ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये आप जब चाहें ले सकते हैं, जब चाहें मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स द मैटर ऑफ ओपिनियन, आई डोंट जज। उसके साथ साथ यहाँ पर जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेशन भी इशू होगा जो कि यहाँ पर वेबसाइट पे वेरीफाइएबल होगा। इस कोर्स में 50 प्लस क्लासेस होंगी, ये 100 प्लस आवर्स का कंटेंट होगा। ये डिज़ाइन किया गया है वीक 20 के लिए। रेकमेंडेड टाइम ये वीक 20 का है इसके लिए, लेकिन आप इसे अपने पेस पर भी कंप्लीट कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट। ग्राफी तक आएंगे। अब अगर बात करें फीस की तो इस पूरी ट्रेनिंग की फीस सिर्फ 10,000 होगी। मे भी आपको ये 10,000 ज़्यादा लग रहा हो। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये मंथली फ़ीस नहीं है, ये पूरी ट्रेनिंग की, ये 5 मंथ की पूरी ट्रेनिंग की फ़ीस सिर्फ 10,000 है। ये जो आपने सिलेबस देखा है, इस सिलेबस से भी 50% कम सिलेबस के जो है दूसरे अराउंड अबाउट जो है ऑन एवरेज 50,000 चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई प्रैक्टिकल सिखाता नहीं है, सिर्फ आपको स्लाइड्स की मदद से सिखा दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये 90% प्रैक्टिकल होगी। एंड बिलीव मी, मेरे पास वो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरी इंस्टीट्यूट्स में अराउंड अबाउट 60,000 70,000 पे करके आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें उन ट्रेनिंग्स में प्रैक्टिकल नहीं मिला। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आगे जाके आपको बहुत मसले बनेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप अगर इस सिलेबस की ट्रेनिंग मुझे 10,000 छोड़ें, आप 20,000 30,000 में भी कोई दिखा देंगे तो मैं आपको फ्री एनरोल कर लूँगा। मुझे सिर्फ आपने ये नहीं दिखाना कि वो भी ये फलाना मॉड्यूल करवा रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स में अंदर डिटेल कितनी है वो देखना है आपने। इसका जो सेकंड मॉड्यूल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, वो लेट अलोन 20 घंटे का है। और जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ वही 10 घंटे का है, क्योंकि दूसरे आपको अराउंड अबाउट सिर्फ 30 घंटे की टोटल ट्रेनिंग करवाएंगे। इसमें 130 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट होगा। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके पास उसकी एक्सेस जो होगी वो लाइफ टाइम होगी। अभी बात करते हैं कि आपने एनरोलमेंट कैसे करनी है। मे बी आप किसी ग्रुप से आए हैं, मे बी आप किसी एडवर्टाइजमेंट से आए हैं, जहां से भी आए हैं, ये कोर्स पेज होगा। इसका लिंक आपके साथ शेयर लाजमी किया जाएगा। मे बी इसकी लुक थोड़ी इन द फ्यूचर डिफरेंट हो, लेकिन बेसिकली कंटेंट इसी तरह का होगा। यहाँ पे आपको जैसे एनरोल नाउ का बटन नज़र आ रहा है, और ये आपने जहन में रखना है जो लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं हमने, अगर वो सीट्स फिल आउट हो जाएंगी तो एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगी, या फिर मे बी हम कोई डिस्काउंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एनरोल नाउ पर टैप करता हूँ। अभी ये हमारे पास इसके बाद चेकआउट पेज आ गया है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। अभी मैं डेमो डिटेल्स फिल करता हूँ। यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। ये मैं डेमो फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो फिल करना है।
याद रखिएगा ईमेल जो आपका होगा वो करेक्ट डालिएगा जिसके पास आपकी एक्सेस हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका पासवर्ड वगैरह रीसेट करना होगा तो आपको इसी ईमेल पे लिंक जाएगा। अभी मैं डेमो ईमेल यहां पर डालता हूं, ईमेल, और यहां पे आपने कोई भी पासवर्ड जो है वो अकाउंट का अपने का लिखना है, क्योंकि ये पोर्टल की जो आपको एक्सेस मिलेगी वो ईमेल एज अ यूजर और पासवर्ड यहां पर जो आप डालेंगे वो आप यूज करके पोर्टल में लॉगिन किया करेंगे। अभी जैसे कि मैंने पासवर्ड यहां पर डाल दिया है, साइड पर कूपन कोड की फील्ड है। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे, उसे यहां पर पेस्ट करके अप्लाई करेंगे तो वो आपको डिस्काउंट जो भी आपके पास कूपन होगा उसका मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट एंड प्लेस ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर नंबर होगा 8310 जैसे कि इसका ऑर्डर नंबर है, और नीचे बैंक की डिटेल्स होंगी। इसमें से कोई भी आप अकाउंट चूज करके फी इस पे सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कहां भेजनी है तो इस आप बटन पे टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर चले जाएंगे उस नंबर पे जहां पे आपने वेरिफिकेशन करवानी है। इसमें से कोई भी अकाउंट चूज कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपने ऑर्डर नंबर बताना होगा जिससे आपकी एक्सेस अलाउ होगी। तो अभी जैसे कि मैं चलता हूं यहां पे मेन मेन्यू में, चलते हैं हम डैशबोर्ड में एनरोल्ड कोर्सेज में। तो यहां पे मुझे एनरोल्ड कोर्सेज में कोई कोर्स नजर नहीं आ रहा। मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री अगर देखूंगा तो यहां पर डिटेल आ रही होगी कि स्टेटस इसका ऑन होल्ड है। वो कंप्लीट किस तरह होगा, जब आप फी की वेरिफिकेशन उस नंबर पे भेजेंगे तो आपका यहां से ऑन होल्ड से कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसे बैक एंड से कंप्लीट करता हूं और मैं फिर आपको दिखाता हूं कि आपको कोर्स की एक्सेस कैसे मिलेगी। तो अभी जैसे कि यहां पर मैंने बैक एंड से इसे कंप्लीट कर दिया है तो ये यहां पर स्टेटस इसका कंप्लीटेड शो रहा है। जब आप फी सबमिशन के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपकी भी एक्सेस इसी तरह अलाउ हो जाएगी। अब कोर्स कहां पर आपको मिलेगा, ये एनरोल्ड कोर्सेज में आपने जाना है और यहां पे एथिकल हैकिंग कोर्स आपने ओपन करना है। अभी यहां पर आपने क्लिक करना है कंटिन्यू लर्निंग पे और ये आपके पास क्लासेस का पेज आ जाएगा। यहां पर आपकी क्लासेस होंगी। डोंट वरी, आप किसी भी डिवाइस पे इसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि वीक 1 में आपने भी स्टार्ट करना है तो इसमें एक ही क्लास रखी गई है। वीक 2 में 3 क्लासेस हैं, वीक 3 में भी 3 क्लासेस हैं और फर्दर मोर बढ़ती जाएंगी आगे। टोटल इसमें 50+ क्लासेस होंगी और क्लासेस के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी और क्विजेस वगैरह भी मिलेंगे। आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं। स्टार्टिंग में आपको लिमिटेड मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। जब आप उन्हें कंप्लीट करेंगे, उनके क्विज वगैरह को परफॉर्म करेंगे, असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे तो जाके आगे फिर आपके जो मॉड्यूल्स होंगे उन्हें अनलॉक कर दिया जाएगा। एंड कीप इन माइंड, इसकी एक्सेस जो होगी पोर्टल की वो आपके पास लाइफ टाइम की होगी। Furthermore, if you have any questions, you can ask, and if you want to enroll, see you in